आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सकती है अगर आपने इसमें दी सभी बातों को समझा और जीवन में अमल किया। नेपोलियन हिल वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के अखबार में आर्टिकल्स लिखने लगे और अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक लेखक में से एक बने। उनकी किताबें मॉडर्न मोटिवेशन की नींव बनी, खासकर कि द थिंक एंड ग्रो रिच उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिकी। यह किताब लेखक के ख्यालों की सुनहरी चाबी है। ये उन दिमागी शक्तियों के बारे में है जिनसे गोल्स को पाया जा सकता है। दर्जनों उद्योगपति, विचारक और सफल लोगों का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जो सीखा उन्हें इन 16 लेसन्स में घोल दिया, जिसमें मास्टरमाइंड और सक्सेस से 15 कानूनों के बारे में बताया गया है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो 3 चीजें अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और वो उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो एक ऐसी जैसी सोच वाले लोगों का ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो मास्टरमाइंड होता है। तीसरा, वो बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिल जाए जो वे चाहते हैं। आप जानेंगे कि सफलता उनका पीछा क्यों करती है जो नियमों को मानते हैं। तो चलिए फिर मास्टरमाइंड और सक्सेस से 15 लॉज को डिटेल में समझते हैं। शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति, मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया मनोविज्ञान का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। वह असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल ने परिचय को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाया है, एटम्स, एयर और ईथर से शुरू करके फिर दिमाग की वाइब्रेशन को दिखाया है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड हर सदस्य को एक दूसरे से मकसद की एकता में होना बहुत जरूरी है। अपनी एकता की व्याख्या को बताते हुए हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के ज्यादा प्रभावशील डेवलपर्स या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या सदस्य थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की ताकत दी। मास्टरमाइंड के सदस्य, मास्टरमाइंड के 5 मुख्य सदस्य फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक थे, हेनरी फोर्ड प्रोलिफिक इन्वेंटर, थॉमस एडिसन फायरस्टोन टायर कंपनी के, हार्वे फायरस्टोन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के और सर जॉन डी रॉकफेलर यूएस स्टील कॉरपोरेशन के, एंड्रयू कार्नेजी। तो चलिए अब हिल्स और मास्टरमाइंड के दिए हुए 15 कानूनों यानी कि नियमों के विवरण को समझते हैं। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने में की कोशिश में ही बढ़ाते हैं। ये पाठ आपको सिखाएगा कैसे एमलेस से दूर हटें और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज और जिंदगी के मकसद पर कैसे ठीक करें। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज्यादा होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए कमिटेड हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस। अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत कैसे बनाएं, इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे एक छोटी याद रखने जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सकें, जैसे कि अपने फोन की नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप नंबर 2, अपना व्यापार भी लिखें।
अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ बलिदानों को लिखना भी मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने को तैयार हैं। स्टेप नंबर 3, द लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं कम से कम। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप इसकी उपलब्धि, अचीवमेंट का जुनून सवार न हो जाए। आत्मविश्वास। हिल्स ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, बुराई का डर। नंबर 4, किसी के प्यार को खोने का डर। नंबर 5, बीमारी का डर। नंबर 6, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सुजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं, उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल ना करने से ये गायब हो जाता है। बचत की आदत। आपको बहुत से कारण के लिए पैसे बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसे बचाने की आदत इंसान की संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाता है। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। लेखक ने बताया कि उधार और ज्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना। एक बजट के अनुरूप रूप में आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया, जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे, उनके पैसे में काफी सक्सेस मिली। इस मोड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए और 50% घर के सभी बेसिक खर्च में होना चाहिए। शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10-10% होना चाहिए। पहल, इनिशिएटिव और नेतृत्व, लीडरशिप। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत थी। नंबर 1, कैपिटल यानी कि पैसा। नंबर 2, अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो था, पर स्कूल शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। और दूसरा, उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि कैसे वो अपने लक्ष्य को असलियत बनाएंगे। हिल्स के एक्शन स्टेप। अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना और एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनके ज्ञान की ज़रूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनकी बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा अभी नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज़्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उस अकेले को बिजनेस को बड़ी अच्छी तरह संभाला। द लॉ ऑफ सक्सेस समरी। ऐसे 3 स्टेप्स जिसमें हमें इनिशिएटिव लेना है, लीडरशिप में इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा, उसे खत्म करना होगा। नंबर 2, अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीजें ना टालने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 3, सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्म विकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाएं। कल्पना, इमेजिनेशन की ताकत ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है।
जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज के सेल्स पर्सन का उदाहरण शेयर किया जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर